हेलो फ्रेंड। डाटा स्ट्रक्चर को जावा की हेल्प से इम्प्लीमेंट करने की इस प्ले लिस्ट में हम एरे को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। अगर आप जावा से फैमिलियर हो तो आपको एरे की बेसिक नॉलेज तो होगी, फिर भी हम एरे का बेसिक पार्ट कवर करके चलेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इस वीडियो सीरीज का मोटिव आपको प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करना है। सो हम सारी चीजें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। देन हम समझते हैं कि एरे क्या होता है। एरे आर द कलेक्शन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ होमोजेनियस डेटा एलिमेंट। सेम डेटा एलिमेंट का कलेक्शन एरे कहलाता है। एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि मेमोरी में एक सीक्वेंस में डेटा को स्टोर करके रखता है। जावा में एरे को बनाने के लिए हम लिखते हैं डेटा टाइप, एरे नेम, देन स्क्वायर ब्रैकेट, देन न्यू, देन डेटा टाइप, देन आर्गुमेंट में हम पास करते हैं कैपेसिटी। एरे को आप किसी भी डेटा टाइप से बना सकते हो, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, इवन आप जेनरिक टाइप का भी एरे बना सकते हो। जिस टाइप का भी आप एरे बनाओगे उसी टाइप की एरे उसी टाइप के डेटा को स्टोर करेगा। आगे हम एरे पे परफॉर्म होने वाले कुछ मेन और बेसिक ऑपरेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे और साथ ही में उनको समझेंगे। एरे पे परफॉर्म होने वाले बेसिक ऑपरेशंस इंसर्शन ऑपरेशन, डिलीशन ऑपरेशन, ट्रैवर्स ऑपरेशन, अपडेशन ऑपरेशन है, जिनको हम अभी ओवरव्यू के तौर पे देखेंगे। देन आगे एक एक करके हम इनको अच्छे से समझेंगे और साथ ही में इम्प्लीमेंट करेंगे। इंसर्शन दो तरीके से होता है, नॉर्मल इंसर्शन, पोजीशन इंसर्शन। अब तक हम एरे में जो भी वैल्यू डालते आ रहे थे वो नॉर्मल इंसर्शन की कैटेगरी में आता है। पोजीशन इंसर्शन क्या होता है कि किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे एक वैल्यू को इंसर्ट करना पोजीशन इंसर्शन कहलाता है। नॉर्मल इंसर्शन में हम क्या कर रहे थे कि हमने सीक्वेंस में डेटा को स्टोर किया था। जो भी आप अब तक वैल्यू इंसर्ट करते आ रहे हो एरे में वो नॉर्मल इंसर्शन कहलाता है। देन डिलीशन भी दो तरीके से होता है, नॉर्मल डिलीशन, देन पोजीशन डिलीशन। अब तक जो हम करते आ रहे थे वो नॉर्मल डिलीशन था, जिसमें कि हम वैल्यू को सीक्वेंस में ही डिलीट करते आ रहे थे। देन पोजीशन डिलीशन क्या होता है, किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना पोजीशन डिलीशन कहलाता है। आगे मैं फर्दर वीडियोस में इनको अच्छे से क्लियर करूंगा, अभी के लिए केवल ये समझ लीजिए कि होता क्या है। देन ट्रैवर्स ऑपरेशन क्या होता है कि हर एक एलिमेंट को विजिट करना ट्रैवर्स कहलाता है। देन अपडेशन में क्या होता है, किसी भी वैल्यू को रिप्लेस करना, किसी भी वैल्यू से रिप्लेस करना अपडेशन कहलाता है। जैसे कि मैंने सेकंड इंडेक्स पे 30 की जगह मेरे को 60 रखना है, देन मैं सिंपली इसकी जगह पे 60 रिप्लेस कर दूंगा। देन अपडेशन और पोजीशन इंसर्शन डिलीशन, इनमें क्या डिफरेंस है आगे आगे आने वाली फर्दर वीडियोस में क्लियर करूंगा। देन अब हम इंसर्शन ऑपरेशन देखते हैं जो कि नॉर्मली हम पहले भी करते आ रहे थे और वही ऑपरेशन हमें अभी भी देखना है, जिसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। एरे में इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें इंसर्शन से पहले एरे बनाना पड़ेगा। एरे बनाने के लिए हमें एक कैपेसिटी डिफाइन करनी होती है। कैपेसिटी हमें बताती है कि एरे में कितनी वैल्यू स्टोर की जा सकती है। देन हम एक साइज वेरिएबल बनाते हैं जो कि इन टाइप का होता है, जिसे हम 0 या -1 से भी इनिशियलाइज करा सकते हैं। कैपेसिटी और साइज में क्या फर्क है, कैपेसिटी ये बताती है कि हमारे एरे में कितनी वैल्यू स्टोर की जा सकती है और साइज हमें बताता है कि हमारे एरे में कितनी वैल्यू स्टोर है।
इसके बाद हमारा जो एरे बनेगा वो 5 इंडेक्स का बनेगा, जो कि 0 से लेके 4 इंडेक्स तक होगा, जिसकी कैपेसिटी क्योंकि हमने 5 रखी है इसलिए ये इंडेक्स हमारी कैपेसिटी 5 के अकॉर्डिंग ये 0 से लेके 4 इंडेक्स तक वैल्यू ही स्टोर कर सकता है। देन हमने साइज अभी इनिशियली 0 रखा है क्योंकि एरे में कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है। जैसे जैसे हम वैल्यू को स्टोर करते जाएंगे साइज को हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे। जैसे कि हमने 0 इंडेक्स पे एरे में 0 इंडेक्स पे वैल्यू को स्टोर किया, देन हमने साइज को इंक्रीज कर दिया। इससे पता चलता है कि हमारे पास एरे में कितनी वैल्यू अवेलेबल है। देन हम फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू को स्टोर करेंगे, देन हम साइज को इंक्रीज करेंगे, देन फिर हम सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू को स्टोर करेंगे, देन साइज को इंक्रीज करेंगे, देन थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू को स्टोर करेंगे, देन साइज को इंक्रीज करेंगे। इससे पता चलता है कि हमारे एरे में कितनी वैल्यू स्टोर है। वैल्यू को स्टोर हम तब तक कर सकते हैं जब तक हमारा एरे फुल नहीं हो जाता। एरे फुल तब होगा जब साइज हमारा कैपेसिटी के बराबर हो जाएगा। साइज अगर हमारा 4 से आगे बढ़ के 5 हो जाता है, देन हमारा एरे फुल हो जाता है और उस कंडीशन में हम आगे इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। देन हमें ट्रैवर्स ऑपरेशन सीखना है, जो कि एरे में हम ट्रैवर्स करेंगे। इंसर्ट करने के बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि वैल्यू कितनी स्टोर हो चुकी है। देन ट्रैवर्स क्या होता है कि हर एक एलिमेंट को, एरे में जितने भी एलिमेंट स्टोर हैं उनको विजिट करना ट्रैवर्स कहलाता है। एक एक करके हम हर एक एलिमेंट को विजिट करते हैं। एरे बेसिकली बाय डिफॉल्ट 0 स्टोर करके रखता है और साइज हमारा ट्रैवर्स करने में हेल्प करता है। अगर यहाँ पे साइज अगर हम नहीं लेते तो हमारा जो ट्रैवर्स ऑपरेशन था वो कैपेसिटी के बराबर चलता है। जितने भी हमारे एरे में इंडेक्स है वो हर एक इंडेक्स को ट्रैवर्स करता। उससे क्या होता है कि हमारे जो खाली इंडेक्स है वो भी ट्रैवर्स हो जाते हैं, जिनमें की हमारी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। तो साइज हमें इसलिए लेके चलना पड़ता है कि साइज हमें बताता है कि कितने इंडेक्स पे हमारे पास वैल्यू रखी हुई है। तो ट्रैवर्स में सिंपली यही होता है कि हर एक एलिमेंट को वो विजिट करता है जहां जहां पे वैल्यू रखी हुई है। देन आप ट्रैवर्स की हेल्प से एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हो या किसी और काम में ले सकते हो। देन आगे हम एक्लिप्स में चलते हैं और देन इसका कोड करते हैं। एक्लिप्स में आने के बाद हम सिंपली एक पैकेज बना लेते हैं, जो कि एरे नाम से होगा, आप किसी भी नाम से बना सकते हो। देन इसमें हम एक क्लास बना लेते हैं, उसे भी हम एरे नाम से बनाते हैं। आप किसी भी नाम से आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। हमारा एक पैकेज बन के तैयार हो चुका है। देन उसी पैकेज में हमारे एरे नाम से एक क्लास बन चुकी है। देन हमें इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है और ट्रैवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एरे में इंसर्शन ऑपरेशन और ट्रैवर्स ऑपरेशन करने से पहले हमें एरे डिफाइन करना पड़ेगा और उसमें वैल्यू स्टोर करानी पड़ेगी इंसर्शन की हेल्प से। देन हमें ट्रैवर्स कराना पड़ेगा। तो हम एरे बनाने के लिए सिंपली डेटा टाइप, देन हम एरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट, देन हम न्यू की हेल्प से एरे को बनाते हैं। एरे में हमें कैपेसिटी पास करनी होती है। कैपेसिटी जो कि आप कितनी इंडेक्स चाहते हो एरे में, जो कि पहले से डिफाइन हो जाए, जिसमें कि आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो। कैपेसिटी आप यूजर से डिफाइन कर सकते हो या खुद स्टैटिक बेस से डिफाइन कर सकते हो। तो हम यहाँ पे सिंपली यूजर से डिफाइन कैपेसिटी लेंगे और हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है तो हमें एक वेरिएबल भी डिफाइन करना पड़ेगा इंट नाम से, जो कि कैपेसिटी नाम का होगा। उसके बाद हमें एक साइज वेरिएबल की भी जरूरत थी, जो कि बताएगा कि हमारे एरे में कितनी वैल्यू स्टोर है। तो हमें एक साइज वेरिएबल भी बना लेना है, जो कि ट्रैवर्स में हेल्प करता है।
जिसे हम 0 या -1 से इनिशियलाइज कर सकते हैं। देन उसके बाद हमें कैपेसिटी को यूजर से लेना है, तो हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट में कैपेसिटी को डिफाइन कराना है यूजर से। ऑब्जेक्ट जब जब बनेगा तब तक हमारी कैपेसिटी डिफाइन हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की टाइम पे हमारा अपने आप कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, तो हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम क्लास का नेम होता है। देन हम इसमें कैपेसिटी आर्गुमेंट में ले लेते हैं। ये वाली कैपेसिटी और ये वाली कैपेसिटी सेम नेम से बन चुकी हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा। हम करंट, जो कि करंट वेरिएबल है, जो एडीटी क्लास का, जो हमने एरे नाम से एडीटी क्लास बनाई है, उस क्लास का जो हमारा करंट वेरिएबल है उसको डिफाइन, मतलब उसको असाइन करने के लिए हम दिस का यूज करते हैं, जो कि पॉइंट करता है करंट वेरिएबल को, करंट क्लास के वेरिएबल को। तो हम सिंपली इसमें दिस की हेल्प से इसमें कैपेसिटी असाइन कर देते हैं। कैपेसिटी, ये कैपेसिटी वो ये वाली कैपेसिटी है। हमने कैपेसिटी लेने से पहले एरे में कैपेसिटी आर्गुमेंट में पास कर दिया है, तो ये आपको एक्सेप्शन जनरेट करेगा। तो इससे पहले हम एक्सेप्शन जनरेट करें तो इसको ठीक कर लेते हैं। हम जब ऑब्जेक्ट बने उसी टाइम पे हम एरे को भी ऑब्जेक्ट के साथ बना देते हैं। एरे हमने डिफाइन कर रखा है ऊपर, देन हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हेल्प से एरे को बना देते हैं, जिसमें कि हमें कैपेसिटी पास करनी है। यहाँ पे आप कोई सी भी कैपेसिटी पास कर सकते हो, या यहाँ पे आप दिस कीवर्ड लगा के कैपेसिटी को पास कर सकते हो। उसके बाद हमें इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जिससे कि हमें डेटा को एरे में स्टोर कराना है। तो हम इसे पब्लिक बनाते हैं, वॉइड जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, और जिसका नाम हम इंसर्शन रखते हैं। ये आर्गुमेंट में यूजर से डेटा लेगा, जिसे हम स्टोर कराएंगे। इंसर्शन ऑपरेशन करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि एरे फुल तो नहीं है। अगर फुल हुआ, हम इंसर्शन तब तक कर सकते हैं तब तक हमारा एरे फुल नहीं हो जाता। फुल होने की कंडीशन में हमें एक एक्सेप्शन जनरेट होगी, तो एक्सेप्शन जनरेट ना हो इसीलिए हम एक ऑपरेशन एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर हमारा जो साइज है कैपेसिटी के बराबर हो गया, साइज बेसिकली बताता है कि हमारे एलिमेंट कितने कैपेसिटी के बराबर हो गया, तो हमें एक मैसेज प्रोवाइड हो जाएगा। सिंपली आप मैसेज कुछ भी दे सकते हो, एरे इज फुल। देन उसके बाद यहीं से ये हम इसे रिटर्न कर देंगे। अगर एरे फुल नहीं है तो आगे हम फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो कि हम सिंपली एरे में डेटा डालने का काम करेंगे। एरे में डेटा हम साइज इंडेक्स पे करेंगे, जीरो है इनिशियली, तो हम जीरो इंडेक्स पे सबसे पहले डेटा डालेंगे। देन हम साइज को इंक्रीमेंट कर देंगे। जैसे जैसे हमारा इंसर्शन ऑपरेशन कॉल होगा, वैसे वैसे हमारा साइज भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, और उसी के साथ हमारे एरे में वैल्यू भी स्टोर होती जाएंगी। देन उसके बाद हम ट्रैवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम ट्रैवर्स ऑपरेशन बना लेते हैं। वो भी हमारा पब्लिक वॉइड होगा, ट्रैवर्स नाम से बनाते हैं, क्योंकि आर्गुमेंट में कुछ भी नहीं लेगा। और ट्रैवर्स करने से पहले हमें, अगर हम चेक कर सकते हैं कि एम्प्टी, अगर एरे एम्प्टी है, तो उस कंडीशन में आप अगर ट्रैवर्स को कॉल करते हो तो एम्प्टी कंडीशन में आपको एक्सेप्शन तो नहीं मिलेगी, बट आपको कुछ स्क्रीन पे शो नहीं होगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा प्रोग्राम रन हुआ है या क्या हुआ। तो हम सिंपली एक कंडीशन लगा के वो भी चेक कर लेते हैं कि अगर साइज इनिशियली हुआ, जीरो हुआ, तो उस कंडीशन में हमारा एरे है वो एम्प्टी की कंडीशन में होगा।
और हम एक मैसेज प्रोवाइड कर देते हैं, array is empty। देन हम यहीं से रिटर्न हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम आगे फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ट्रैवर्स करने के लिए हम एक लूप लगाते हैं। ट्रैवर्स हम केवल विजिट करते हैं, बट हम ट्रैवर्स की हेल्प से यहाँ हम हर एक एलिमेंट को प्रिंट कराना चाहते हैं। देन हम इनिशियली आई की वैल्यू 0 रखते हैं। देन आई को तब तक चलाते हैं तब तक हमारा जो आई वो साइज से लेस देन है। साइज अगर 5 हुआ, मान के चलिए अब साइज अगर 5 हुआ, मतलब अभी इस टाइम 5 वैल्यू एरे में स्टोर है, तो एरे में साइज 5 है और इंडेक्स 4, 0 से लेके 4 भरी हुई है। देन हमें इंडेक्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। साइज तो साइज अगर 5 है तो हमें उससे पहले ही रुकना पड़ेगा 4 इंडेक्स तक। तो इसलिए हमने लेस देन की कंडीशन लगाई। देन हम आई को प्लस प्लस करेंगे। देन हम सिंपली यहाँ पे एरे के एलिमेंट को प्रिंट कराएंगे। देन हम इसको कॉल करके देख लेते हैं। हम एक क्लास बनाएंगे जहाँ से हम कॉल कराएंगे, जिसमें मैन मेथड होगा। क्लास का नाम हम एरे एम के नाम से दे देते हैं, आप कुछ भी दे सकते हो। देन उसमें हम मैन मेथड बनाएंगे जो कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड होगा। ये स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट लेते हैं। देन उसके बाद हम इस वाली क्लास का, जो कि एडीटी क्लास है, एडीटी क्लास होती है कि हम कितने भी ऑब्जेक्ट बना के उसको काम में ले सकते हैं। एडीटी क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट आपको आता ही होगा, आप अगर जावा से फैमिलियर हो। ऑब्जेक्ट बनाते टाइम हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था। कंस्ट्रक्टर में हमने आर्गुमेंट में कैपेसिटी ली थी। अगर आप आर्गुमेंट में कुछ पास नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चल जाएगा और हमारी कैपेसिटी भी डिफाइन नहीं होगी। तो हमें कैपेसिटी पास करने के लिए यहाँ पे आर्गुमेंट देना पड़ेगा। हमने 10 कैपेसिटी मानी है, आप कुछ भी ले सकते हो और यूजर से भी इनपुट करा सकते हो। देन हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से इंसर्शन ऑपरेशन को कॉल कराते हैं, जिसमें कि आर्गुमेंट, हमें आर्गुमेंट पास करना था। आर्गुमेंट जो कि ये डेटा आर्गुमेंट ले रहा था, हमें इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट पास करना है। आप अपने अकॉर्डिंग, जब आपको आर्गुमेंट किसी भी टाइप का पास करना है तो आप यहाँ पे आर्गुमेंट का टाइप चेंज कर सकते हो। इवन जेनेरिक टाइप का भी आप आर्गुमेंट दे सकते हो। मैंने इंटीजर इसलिए दिया है क्योंकि इससे समझाना थोड़ा आसान रहता है। तो मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ। देन उसके बाद हम फिर से कॉल कर लेते हैं। फिर मैं यहाँ पे 20 दे देता हूँ। देन हम फिर से कॉल करके देख लेते हैं। देन मैं यहाँ पे 30 दे देता हूँ। देन एक और वैल्यू, यहाँ पे मैं सिंपली 40 देता हूँ। देन हमने ऑब्जेक्ट के साथ इंसर्शन को कॉल कर लिया और उसमें वैल्यू को स्टोर करा दिया। देन उसके बाद हम ट्रैवर्स ऑपरेशन करके देख लेते हैं कि हमारी वैल्यू स्टोर हुई है या नहीं है। देन हम सिंपली इसको रन करके देखते हैं। देन हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है और हमारी वैल्यू 10, 20, 30 जो कि हमने पास की थी वो इजीली एरे में स्टोर हो चुकी है। 4 बार इंसर्शन ऑपरेशन को कॉल करने के बाद हमारा जो साइज होगा वो अब 4 होगा। इस लास्ट वाले जब हमने इंसर्शन ऑपरेशन इसमें लास्ट कॉल किया होगा तो उसके बाद 4 हुआ होगा, इस पे हमारा जो 3 होगा। तो हम हमारी जो कैपेसिटी है वो 10 है, तो हम आसानी से 10 बार कॉल कर सकते हैं। जब हम 11वीं बार कॉल करेंगे तो इंसर्शन ऑपरेशन एक मैसेज प्रोवाइड करेगा जो कि हमने ऊपर भी डिफाइन किया था, एरे इज फुल का। देन अगर हम कैपेसिटी को यहाँ पे 4 करके देखते हैं तो हमें अभी तो कुछ नहीं मिलेगा। देन उसके बाद, क्योंकि हमारा जो साइज है वो अभी 3 है, इसके बाद 3 हुआ है और इसके बाद 4 हुआ है और जहां तक 3 था, तो आसानी से ये कॉल हो जाएगा। देन उसके बाद हम एक और बार अगर इसको कॉल करके देखते हैं तो ये हमें एक मैसेज प्रोवाइड करेगा।
देन हम रन करा के देखते हैं। देन इसने एरे इज फुल का मैसेज प्रोवाइड कर दिया। क्लियर। देन ऐसे ही हमने ट्रैवर्स ऑपरेशन में एक कंडीशन रखी थी, जब एरे अगर एरे में जो साइज है वो 0 होगा, एक भी वैल्यू एरे में होगी नहीं, तो उस टाइम पे एरे इज एम्प्टी का मैसेज आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो हम वो भी करके देख लेते हैं। देन हमने सिंपली कॉल किया तो इसने एरे इज एम्प्टी का मैसेज प्रोवाइड कर दिया। देन इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाली अगली वीडियो में हम एरे पे होने वाले बाकी के ऑपरेशन समझेंगे और इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस। देन अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेरी या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट देना ना भूलें। थैंक यू।